बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, इंटर के, बीए के, बीकॉम के अज़ीज़ तलबा, आज जिस टॉपिक के साथ आपके साथ हैं वो है प्रेपोजिशन की एक्सरसाइजेज़। प्रेपोजिशन की ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये इस बात में मावनत देती हैं आपकी कि फ़लाँ किस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाए। और ये मामला जो है ना, बंदा लर्निंग करता है पूरी उम्र में आहिस्ता आहिस्ता, तो इसको जी याद ही रखना पड़ता है अक्सर व बेशतर। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन में आता है, ये जो प्रेपोजिशन के हवाले से इंटर में, बीकॉम में, बीए में, तो ये जो है ये एक्सट्रैक्ट है, उन सारों का एसेंस है। ये समझ लें कि ये आपने लाजमी कर लेनी है और ये देखा है कि रिपीटेडली यही आती हैं। तो फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स इन पर। आए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 7 आज करेंगे। 6 पहले हो चुकी हैं पिछली वीडियोस में, वो आप देख सकते हैं। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है जी हमारे पास सेंटेंस है, लेविश का लफ्ज़ है। लेविश का मतलब जो फजूल खर्च हो, ठीक है ना जी। लेविश और लेविश किस में होता है, किसी अगर पैसों में वो लेविश है, फजूल खर्च है, तो लेविश इन, ठीक है जी। फजूल खर्च होना और लेविश के साथ इन की प्रेपोजिशन लगती है। इसके बाद देखें जी हमारे पास क्या है। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस आ गया लीनिंग। लीनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना। यहाँ पर ये दीवार का सहारा ले रहा है, ठीक है ना। लीन के साथ अगेंस्ट की प्रेपोजिशन लगती है। लीन अगेंस्ट समथिंग होता है, लीन अगेंस्ट, ठीक है जी, सहारा लेना। ये हो गया। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है जी लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार होना, वफादार, ठीक है जी। लॉयल वफादार को कहते हैं और लॉयल के साथ हमेशा टू की प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है जी। वफादार और इसके साथ हमेशा टू की प्रेपोजिशन लगती है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास क्या है, मैनस। मैनस वैसे लानत को भी कहते हैं, ठीक है जी। लानत अब यहाँ पर इन्वायरमेंट के लिए तो ज़ाहिर है ये और ये टू समथिंग होती है, ख़तरा भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। मैनस के साथ टू की प्रेपोजिशन लगती है। लानत भी इसे कहते हैं, ख़तरा भी कहते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। मॉर्न, मॉर्निंग ये लफ्ज़ आ रहा है जी। मॉर्निंग सुबह वाला नहीं है, बल्कि ये मातम करने वाला, अफसोस करने वाला मॉर्निंग है। और मॉर्निंग जो है इसमें अगर किसी की मौत पे अफसोस किया जाए तो मॉर्निंग ओवर होता है, ठीक है जी। अफसोस करना, मॉर्न ओवर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हमारे पास सेंटेंस नंबर 6 आ रहा है जी। सेंटेंस नंबर 6 में मेडल, मेडल का वर्ड है। मेडल जो है कहते हैं किसी के टांग अड़ाना, मदाखलत करना किसी के अफेयर्स में, ठीक है ना। मेडल इन होता है जी, मेडल इन, टांग अड़ाना, मुदाखलत करना। आगे चलते हैं जी। 7 हमारे पास क्या है, अक्कड़। अक्कड़ का मतलब होता है वाक़या होना, ठीक है ना। मुझ पर ये सुझाई देना, वाक़या होना, समझ में आना, ठीक है ना। और इसके साथ टू की प्रेपोजिशन लगती है, सुझाई देना, समझ में आना, ठीक है जी। दिस आइडिया अक्कड़ टू मी। आगे चलते हैं जी। अगले सेंटेंस में हमारे पास वर्ड आ रहा है जी क्राइम, ठीक है जी। क्राइम किसी के अगेंस्ट किया जाता है, ठीक है। इब्नॉक्सियस क्राइम, अगेंस्ट भी कह सकते हैं, टू भी कह सकते हैं आप। टू यहाँ पर आप लगाइएगा। अगेंस्ट सोसाइटी भी कह सकते हैं, टू भी, यानी कि सोसाइटी के अगेंस्ट टू का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आगे चलते हैं जी। ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म में किसी चीज़ का किसी पर छा जाना, उसके बहुत ज़्यादा ज़ेर असर आ जाना किसी चीज़ के, ठीक है जी। मगलूब हो जाना उसमें, और उसके साथ हमेशा विद की प्रेपोजिशन लगती है। आगे चलते हैं जी। ओवरवेल्म्ड विद के बाद आ गया हमारे पास सेंटेंस ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं रुकावट को, ठीक है ना। और रुकावट किसी चीज़ में होती है, तो इसका इसमें इंग्लिश में भी इसके लिए इन जो है समथिंग ये होता है जी, रुकावट होना। आगे चलते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 8 आ गई हमारे पास।
एक्सरसाइज 8 में हमारे पास पहला सेंटेंस इसमें एक्ट, ये बहुत आसान है। एक्ट अपॉन भी होता है और एक्ट ऑन भी होता है। एक्ट अपॉन ज़्यादा चलता है, तो क्या जी, एक्ट अपॉन कहता है मानना, किसी की नसीहत वगैरह को अमल करना, मानना, एक्ट अपॉन। आगे चलते हैं। एक्सेस, एक्सेस कहते हैं रसाई को, पहुंच को, ठीक है जी। जब भी किसी से रसाई पहुंच, इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है? टू की प्रपोजिशन लगती है रसाई और पहुंच के लिए, ठीक है जी। आपने साथ साथ मेरे गैसिंग करते जाना है, मैं आपको बताता तो जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप गैसिंग साथ साथ जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बताने से पहले गैसिंग एक करें और फिर देखेंगे आपकी गैसिंग कितनी, किस हद तक ठीक है। बार बार जब ये आप रिपीटेडली गैसिंग करेंगे तो ये एक्यूरेसी आपकी अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाएगी, आप जो है ना फिर सही ऑप्शंस पे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा आप रिपीटेडली एक्सरसाइज कीजिए, फिर इस काम पे महारत होगी आपको। आगे चलते हैं जी। आगे क्या है हमारे पास? एब्सटेन, इसका मतलब दूर रहना, रुके रहना, बास रहना, परहेज़ करना। तो इसके लिए क्या होता है जी? एब्सटेन फ्रॉम की प्रपोजिशन लगती है, परहेज़ करना। शराब नोशी से यहाँ परहेज़ करने की बात की गई है। आगे चलते हैं जी। कंप्लाई, किसी चीज़ पर अमल पैरा होना, ठीक है जी। कंप्लाई विद, इसके साथ प्रपोजिशन लगती है, अमल पैरा होना, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं हमारे पास क्या है। कन्विंस, कन्विंस किससे? कायल हो जाना, किसी की तजवीज़ से या उसके बयान से कायल हो आप, इसका मतलब कन्विंस ऑफ हो गए उसके स्टेटमेंट के, ठीक है जी। कन्विंस ऑफ, कायल हो गए। आगे चलते हैं जी। डेफिशिएंट, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। कमी होना को डेफिशिएंसी इन होती है, डेफिशिएंट इन होती है, ठीक है जी, कमी वाक़ होना। इसके बाद चलते हैं, हमारे पास क्या है? हमारे पास वर्ड है डाइड। डाइड देखें जी, बीमारी वगैरह से मरना जो है ना, ऑफ, डाई ऑफ होता है, और डाई फ्रॉम जो है भूख वगैरह से मरना, ठीक है। डाई ऑफ लेकिन होता है बीमारी से मरना, तो ये डाई ऑफ यहाँ पे कैंसर से मर रहा है। आगे चलते हैं जी। हमारे पास क्या है? रिकवर, अगर आप ठीक हो गए हैं बीमारी वगैरह से तो आपने रिकवर फ्रॉम दैट इलनेस कर लिया है, ठीक है ना, बीमारी से शफा याब होना। आगे चलते हैं जी। एब्जॉर्ब का मतलब बहुत गर्क होना, मतलब मुनहमिक होना, बहुत ज़्यादा मुताले वगैरह में इन्वॉल्व जब होता है तो एब्जॉर्ब के साथ हमेशा इन की प्रपोजिशन लगती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मुनहमिक होना, बहुत तवज्जो के साथ कोई काम करना। आगे चलते हैं जी। प्रेफरेबल, प्रेफरेबल काबिल तरजीह, यानी किसी को किसी चीज़ तरजीह देना, और प्रेफरेबल जब आप लगाएंगे तो इसके साथ टू की प्रपोजिशन लगाते हैं, प्रेफरेबल टू जी। आगे चलते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 9, इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं जी? प्रपोजिशन का काम देखते हैं जी। कंप्लेंट, अब जब किसी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, तो कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, और किसी के अगेंस्ट होती है ये, ठीक है जी, कंप्लेन अगेंस्ट। आगे चलते हैं। एग्री, एग्री अगर आप किसी की प्रपोजल, किसी की तजवीज़ से एग्री कर रहे हैं तो वो आप एग्री टू कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप किसी बंदे से एग्री कर रहे हैं, ठीक है ना, लीडर वगैरह से, बंदे से, तो फिर आप एग्री विद करते हैं, ठीक है ना जी। प्रपोजल से टू और बंदे से विद, इत्तेफाक करना इसका मतलब होता है। आगे चलते हैं। चार्ज, चार्ज का मतलब होता है इल्ज़ाम आयद कर देना, बल्कि इल्ज़ाम आयद करना। तो क्या हो गया जी? चार्ज्ड विद समथिंग होता है इल्ज़ाम आयद करना, इल्ज़ाम लगना या लगाना, इसी सेंस में। अवेल, अवेल का मतलब फ़ायदा उठाना, ठीक है। इसके साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन ऑफ की लगती है जी? और इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगता है, हिम सेल्फ, यानी कि जो भी फ़ायदा ले रहा होगा ना उसके हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारा सेल्फ के साथ लगता है। ये भी एक ग्रामर का एक रूल है, ये भी चलें याद। अवेल का मतलब फ़ायदा उठाना ऑफ समथिंग। आगे चलते हैं जी। एंग्री, नाराज़ होना, किसी गुस्से होना किसी से, तो एंग्री के साथ हमेशा विद की प्रपोजिशन आती है, एंग्री विद। आगे चलते हैं जी। काइंड, मेहरबान के लिए होती है, ठीक है जी, मेहरबान, काइंड के साथ हमेशा टू की प्रपोजिशन आती है कि मेहरबान होना, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं, हमारे पास आ गया जी 8th सेंटेंस, सेंड। अब देखें जी, यहाँ पर एड्रेस पे लेटर को भेजा जा रहा है। जब भी किसी के एड्रेस पे लेटर को भेजते हैं तो आप सेंड टू उस एड्रेस को करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर फिर क्या होगा? सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस, ये होगा किसी के पते पर ख़त भेजना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आई थ्रू, जब कोई चीज़ ऐसी तरीके से किसी चीज़ में जाए, गिरे कि वो उसके इर्द गिर्द छा जाए, जैसे पानी में ये किताबें फेंक रहा है, रिवर में पानी जो है उसके सारा
इर्द गिर्द आ जाएगा और वो उसको ढांप लेगा। तो ऐसे के लिए फिर जो है ना इनटू की प्रेपोजिशन लगती होती है। थ्रू इनटू, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू है, इनटू समथिंग, जो पानी वगैरह में अगर आपने कोई चीज़ फेंकी है तो। आगे चलते हैं जी। डिस्पोज का मतलब होता है फारिग कर देना, किसी चीज़ को बेच देना, उससे जान छुड़ा लेना, ये डिस्पोज। और इसके साथ हमेशा ऑफ की प्रेपोजिशन लगती है, ओ डबल एफ नहीं, ओ सिंगल ऑफ की प्रेपोजिशन लगती है, ये भी आपने याद रखना है। डिस्पोज ऑफ। आगे चलते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 10, आज की लास्ट एक्सरसाइज, इसको भी देखते हैं जी हमारे पास क्या है। स्टेयर, स्टेयर जो है मतलब होता है किसी को घूरना, गौर से देखना, बगौर देखना, ठीक है जी। इसके लिए क्या प्रपोजिशन होती है? स्टेयर एट होता है किसी चीज़ को बगौर देखना, घूरना या गौर से देखना। आगे चलते हैं जी। प्रिफर का मतलब तरजीह देना, ठीक है जी। प्रिफर, प्रिफरेबल भी पीछे आ गया है, और जो है यहाँ पे प्रिफर, इन दोनों के साथ टू की प्रपोजिशन, तरजीह देना, ठीक है जी। आई प्रिफर मिल्क टू टी, दूध मैं तरजीह देता हूँ, और मैं बताते खुद भी दूध पीता हूँ, चाय नहीं पीता ज़्यादा, ठीक है जी। इसलिए मैं भी मिल्क को, आई प्रेफर मिल्क टू टी। आगे चलते हैं जी। शी इंसिस्ट, इंसिस्ट किसका मतलब होता है? इसरार करना, ठीक है। परसिस्ट का मतलब भी होता है इसरार करना, इंसिस्ट का मतलब भी इसरार करना होता है। परसिस्ट जो है ना वो इन होता है, इंसिस्ट ऑन होता है, ये फ़र्क होता है। ये इंसिस्ट ऑन होता है, परसिस्ट इन होता है, इसरार करना। आगे चलते हैं। रिलाई, रिलाई अपॉन भी आप कह सकते हैं, रिलाई ऑन भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है भरोसा करना, किसी चीज़ पर एतबार करना, ठीक है। रिलाई ऑन, रिलाई अपॉन भी आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं जी। कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता करना, ठीक है। किसी के साथ आप कंप्रोमाइज़ करते हो तो आप कंप्रोमाइज़ विद करते हैं उसके साथ, को समझौता करना, कंप्रोमाइज़ विद। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया जी बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है शेखी मारना, फ़ख्रिया बयान करना, और जब भी कोई शेखी मारता है तो वो बोस्ट ऑफ करता है, ठीक है जी। बोस्ट, शेखी मारना। आगे चलते हैं। टेक डिलाइट, ठीक है ना। टेक डिलाइट का मतलब लुत्फ उठाना, किसी चीज़ से खुशी हासिल करना, और इसके साथ हमेशा इन की प्रपोजिशन लगती है, पसंद करना, खुशी हासिल करना, ये सारे इस मीनिंग में आ जाते हैं। आगे चलते हैं जी। टर्न, ये देखें ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, टर्न अ डेफ एयर, यानी तवज्जो ना देना, ये होता है। और इसके साथ टू की प्रपोजिशन हमेशा लगती है, तवज्जो ना देना। आगे चलते हैं। देवर डिप्रीव, डिप्रीव किसी चीज़ छीन लेना, महरूम कर देना, ठीक है जी। डिप्रीव के साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है, डिप्रीव ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है महरूम कर देना। आगे चलते हैं जी फर्दर। हमारे पास लास्ट आज का जो है जो प्रपोजिशन का काम में ये सेंटेंस आ गया जी। आई एम डिस्गस्टेड, ठीक है ना। डिस्गस्टेड का मतलब होता है नफरत करना, बेजार होना, ठीक है ना। विद, डिस्गस्टेड विद, इसके साथ प्रपोजिशन लगती है, इसका मतलब होता है मुतनफ़र होना, बेजार होना। तो इसका ये हो गया जी स्टूडेंट्स आपका आज का प्रपोजिशन का काम। इसे बार बार सुने, देखें, इसकी प्रैक्टिस करें वीडियो के साथ साथ, आवाज़ वीडियो की बंद करके इसकी प्रैक्टिस करें गैस लगाते हुए, तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएंगे। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दी गई है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।